यहाँ से हुई थी हमारी गुड मॉर्निंग। हमने पहले रैबिट के ले लिया गोभी, पत्ता गोभी, जिसके पत्ते निकाल निकाल के हम उसको खिलाते। फिर हम जो है शॉपिंग करते करते झुमकी के लिए केले भी ले लिए हमने, ताकि झुमकी भी जो है केले खा ले। झुमकी वही पैरालाइज बच्ची है जिसको हमने हरियाणा से रेस्क्यू करा था, पैरालाइज मोंकी, जो कि अब काफ़ी हद तक चलने लग गई है। उसके बाद हम लेके निकल चले अपने शेल्टर की ओर। ठंड होने लग गई है, ठंड बहुत हो रही थी सुबह, क्योंकि 7:30 का टाइम था। शेल्टर पहुंच गए हम सुबह सुबह, और बच्चे सारे अभी अपने केजेस में थे, क्योंकि धूप इतनी निकली नहीं थी, तो अपने ब्लैंकेट्स में बैठे हुए थे। ये दोनों को हमने धूप में उठा दिया, क्योंकि येलो वाला जो चीक है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहा था। फिर हम जाते ही रैबिट को खाना दिया। रैबिट ने अपने मज़े से खाना खाया है, और फिर ये बाहर निकल गया। फिर हमने इसको पकड़ा, फिर अंदर डाला। ये देखो गोदी में कितनी मस्ती सूझ रही है इसको। बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन ये है कि इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के इसके केज में डाला। सामान अभी सेटल होना है धीरे धीरे, थोड़ा बाहर पड़ा हुआ था, उसके बाद हमने सामान सेटल करा। रॉट व्हीलर है ये हमारा। ये हमारी छोटी किट्टू है जो अडॉप्शन के लिए, अगर किसी को अडॉप्ट करनी हो तो हमें प्लीज़ बताएं ज़रूर। इसके साथ साथ हमारे पास ये पैरालाइज बच्ची भी है, जो पैरालाइज है, खुद उठ के खाना नहीं खा सकती है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्दी इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और फिर जाते ही हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को खाना खिलाना शुरू करा। लखन जो है बच्चों को खाना डाल रहा था, और मैं देख रही थी बच्चे आपस में लड़े नहीं, आराम से सबको एक एक केज में जाके एक एक बच्चे को खाना खिला के फिर उनको बाहर धूप में मैं निकालती गई। बाहर धूप सेकते रहे वो। और ये जो है हमारा बाज है जो हमने रेस्क्यू करा था, जो डिहाइड्रेटेड है काफ़ी, अभी ठीक से उड़ नहीं पाता है। ये लो बच्चों की मस्ती हो गई शुरू। धूप में आते ही इनको मस्ती सूझने लग जाती है, बहुत अच्छी वाली। फिर उसके बाद मस्ती करते करते अमर ने सफाई शुरू कर दी थी केजेस की, क्योंकि केजेस सूखने के बाद ही बच्चे अंदर जाते हैं केजेस में। और ये एक भैया हमारे पास 40 रैबिट्स लेके आए थे, जो वो नहीं रख पा रहे थे अपने घर में। तो हम लोगों ने, तो आपको पता ही है रैबिट्स के लिए कितनी बड़ी जगह बनाई है, तो हम लोगों ने ये रैबिट्स रख लिए अपने शेल्टर पे अच्छे से। वो काफ़ी सारा फूड भी लाए थे इनके लिए, पत्ते, तो हमने सबको अच्छे से पेट भर के खिला दिए। ये देखो हमारा वेजिटेरियन बच्चा चिक साथ में घूम रहा है। चिक अब अच्छा भी फील कर रहा था बाद में जब दवाई दी उसको तो। और ये गोभी के पत्ते खा रहा है। ये सारे खाना खा के आराम से बैठ चुके थे अपनी छाया में। आधे छाया में थे, आधे धूप में थे, धूप सेक रहे थे, मस्ती में बैठे हुए थे सारे अपनी। और ये देखो ये सारे बच्चे कितने आराम से बैठे हुए हैं। तो मैंने बस, ये जो होता है ना, ये पल मेरे लिए बहुत सुकून वाला होता है कि इतने सारे बच्चे जो हैं अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये क्यूटू को पांडा इतना पसंद आ रहा था कि ये पांडा के ऊपर ही सो गया। इतना प्यारा बच्चा है, इतना क्यूट बच्चा है ये। और ये भी जो है रिलोकेट हो गया था एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसके बाद हमारे को इसको केस ला के दिया था। ये देखिए, ये रात को हम लोग केस लेने गए। आपको पता है हमारे पास एम्बुलेंस है नहीं, तो स्कूटी पर केस लेने जाना पड़ा। ये डॉग फाइट होते होते बच्चा ट्रक के नीचे आ गया, जिसके बाद इसका ये हाल हो गया। और ये हाल होने के बाद अमर रेस्क्यू करने गया, तो इसने अमर को भी काट लिया, और अमर के पैर में भी लग गई जब वो नाले में गिरा। तो अब हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि बच्चा एग्रेसिव है, और अब ये अमर का फ़ोन भी टूट गया। बट ये है कि अगर आप खुद सोचो, अगर कोई बच्चा दर्द में है तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले ही तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर लेगा। उसने इसलिए काटा क्योंकि उसको दर्द बहुत बुरी तरह हो रहा था। आप खुद देखते कि उस बच्चे की हालत क्या थी। और अमर ने इसका वो तो नहीं बनाया ना इशू की, काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि पता है यार उनका नेचर है। अगर कोई वो दर्द में है और उनको कोई पकड़ेगा तो वो काटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसका पूरा ये छिल रखा है, पूरा नीचे तो फटा हुआ है एक तरह से कह देंगे। सुबह होते ही हम इसको स्टिचेस लगवाएंगे सबसे पहले। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।